नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube के मैथ्स विद दीपक झा चैनल में। बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि नंबर सिस्टम के बारे में बताया जाए, तो आज हम मैथ्स के नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए इसको ध्यान से, क्योंकि ये मैथ्स का रीड है और इसकी मैथ्स की शुरुआत ही नंबर सिस्टम से होती है, इसलिए इसे जानना अच्छी तरह बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर क्या है, जिसको कि हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल एन के द्वारा सूचित किया जाता है, कैपिटल एन द्वारा सूचित किया जाता है। इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ गिनती हमारी शुरू होती है 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एवं प्रकार से ये अनंत तक जाती है। यानी कि ये जो गिनती है, गिनती की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या या फिर नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो है वो अनंत तक जाती है, इसलिए इनकी संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं। नेचुरल नंबर के बाद हम दूसरे नंबर पे होल नंबर पे आते हैं। होल नंबर क्या है, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। अर्थात होल नंबर का उदाहरण क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 एवं प्रकार से इस तरह बढ़ते जाएंगे। यानी कि शून्य को शामिल कर लेने के बाद प्राकृतिक संख्या में वो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, सम संख्या। नेचुरल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, एक सम संख्या, दूसरा विषम संख्या। तो सम संख्या जिसको कि बोलते हैं इवन नंबर, सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वह है जिसमें 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाता है उसको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर की पहचान है कि इसके किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 अथवा 0 हो, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, या वो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 2 4 6 8 10 12 684 486 एवं इस प्रकार से, क्योंकि इसके इवन यूनिट प्लेस पे जो है ये क्या है, 0 2 4 6 8 में से कोई भी है, हो सकता है। ऐसे नंबर को जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसका आइडेंटिटी क्या है, इकाई के स्थान पे, इकाई के स्थान पर 2 4 6 8 अथवा 0 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। तो सम संख्या वह है जिस संख्या में 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का आइडेंटिटी ये है कि इसकी किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर 2 4 6 8 अथवा 0 हो तो हम उसे सम संख्या कहेंगे या इवन नंबर कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे 684 को हम देखते हैं, वंस प्लेस पे क्या है, 4 है, इसलिए ये क्या है, इवन नंबर है। अथवा अगर एक और एग्जांपल अगर हम लें 1024, इसके इकाई के स्थान पे 4 है जो कि इवन है, इसलिए ये पूरा नंबर 1024 जो है वो क्या है, इवन नंबर है। और अगर हम इसके 2 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को तो वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इस तरह हम सम संख्या को डिफाइन कर सकते हैं, जिसको कि इंग्लिश में हम ओड नंबर भी बोलते हैं। वह संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो, वैसी संख्या को हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अर्थात 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस तरह ये संख्या जब आगे बढ़ती जाएगी इसमें 2 का डिफरेंस आते जाएगा। ठीक है, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7,
लेकिन साथ ही साथ इस ये ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 से विभाजित पूर्णतया नहीं होगा, ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये भी अनंत होता है, सम संख्या भी अनंत होती हैं। ठीक है, तो इस तरह हम विषम संख्या को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। विषम संख्या के बाद है नेक्स्ट संख्या जो है वह है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वह है जिस संख्या में केवल एक और उसी संख्या से भाग लगे, अर्थात जिसके केवल 2 फैक्टर हों उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जिस संख्या में केवल एक या फिर खुद से ही विभाजित हो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। उसको इंग्लिश में हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर होता है प्राइम नंबर। इसको हर परीक्षा में तकरीबन इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभाज्य संख्या का उदाहरण है कि पहली अभाज्य संख्या जो है वो 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। इस तरह 1 से लेकर के 100 तक के जो अभाज्य संख्या है वो हमने लिखा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे प्रत्येक छात्रों को इसे याद रखना चाहिए। और पहला अभाज्य संख्या वो है आपका 2। इसमें किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होता है सिवाय 1 या फिर उसी नंबर से। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे 2 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 4 नहीं लिखा, क्योंकि 4 में 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 1 से भी होता है, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। ठीक है, और केवल या तो वो अगर 1 से लगे विभाजित हो या फिर 4 से ही होता तभी वो अभाज्य संख्या होता, अन्यथा वो कोई और नंबर होगा, सम संख्या हो जाएगा या विषम संख्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम अभाज्य संख्या को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अभाज्य संख्या किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है सिवाय 1 या फिर खुद को छोड़ करके, और इनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, इस तरह हम अभाज्य संख्या को पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम कंपोजिट नंबर के बारे में बता रहे हैं। कंपोजिट नंबर वह है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। और पहला कंपोजिट नंबर जो है वो है आपका 4, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। पहला कंपोजिट नंबर है 4। 5 कंपोजिट नंबर नहीं है, केवल उसके 2 ही फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा जिसके फैक्टर होंगे वही हम कंपोजिट नंबर में इंक्लूड कर सकते हैं उसी को। 6 का भी कंपोजिट नंबर हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता। इस तरह जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उसे ही हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। इस तरह हम विभिन्न तरह की संख्याओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम आगे की क्लास में नेक्स्ट चीज़ बताएंगे। थैंक यू।